गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ग्रामर को पढ़ रहे थे और ग्रामर में बेटा हम लोगों ने नरेशन को स्टार्ट किया था और नरेशन के हमने कुछ पार्ट क्लियर किए, जैसे असर्टिव टाइप के सेंटेंस का किस प्रकार से बनाया जाता है, एग्जामिनर हमसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, हमने वो सारी बातें यहाँ जगह कर ली थी। आज बेटा हम लोग उसी में एक अन्य टॉपिक ले करके चलेंगे, एक अदर टॉपिक ले करके चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम है बेटा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बेटा इसको जानते होंगे सभी लोग, इसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौमिक तथ्य, ठीक है, या कथन। अब प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि ज़्यादातर चीज़ें हमें केवल ये सिखा दी जाती हैं कि सूरज पूरब में निकलता है ना, पश्चिम में डूबता है। प्रॉब्लम ये है कि केवल इन्हीं चीज़ों में तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इससे भी कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। तो आइए कुछ हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की चीज़ों को सीख लेते हैं कि एक्चुअल में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं चीज़ें सीखने की। देखिए सब लोग मिल करके सीखेंगे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट देखो बेटा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में अगर हम बातें करें तो देखिए कुछ चीज़ें आएंगी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा हमारा वो आएगा बेटा जियोग्राफिकल फैक्ट। जियोग्राफिकल फैक्ट हिंदी में कहते हैं बेटा इसको भौगोलिक तथ्य। भौगोलिक तथ्य। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेटा साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट इसको कहते हैं बेटा वैज्ञानिकी तथ्य। वैज्ञानिकी तथ्य। इसके बाद आता है बेटा आपका मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट इसको कहते हैं बेटा गणितीय तथ्य। गणितीय तथ्य। इसके बाद एक आपका आता है बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट इसको कहते हैं बेटा ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य। इसके बाद आपका आता है बेटा प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स जिसे हम कहते हैं बेटा कहावतें। कहावतें या नारे भी आते हैं इसी में। तो देखिए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की बेटा अगर बातें करें तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में हमारी इतनी चीज़ें आती हैं, इससे भी ज़्यादा आती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा इससे भी ज़्यादा आती हैं, लेकिन हम बेसिकली जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं हम उन चीज़ों को लेकर के चले हैं। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में अगर जियोग्राफिकल फैक्ट की बातें करें तो भौगोलिक तथ्य है, ठीक। उसी प्रकार साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे जितने भी प्रकार के हमारे साइंस ने नियम दिए, कानून दिए या जो भी चीज़ें हमें सिद्धांत बताई वो सारा का सारा साइंटिफिक फैक्ट भी प्रूव है। इसी प्रकार मैथमेटिकल फैक्ट भी है कि 2+2 अगर जोड़ने पर 4 हो रहा है बेटा तो 4 ही होंगे, ठीक है। रीजनिंग की कंडीशन अलग है, वो 2 और 2 को 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है। तो रीजनिंग वाली चीज़ों पर नहीं जाना। हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपका सेम है, ठीक है। और प्रोवर्ब्स यानी कहावतें हैं बेटा। अच्छा, तो जब हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो अब इनका इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, अब उन चीज़ों की बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट डाउन करें फिर बात करते हैं आगे।
देखिए इसमें इंपॉर्टेंट नियम क्या क्या ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान ये रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, कोई सा भी हो, जैसे ही परिवर्तन हो रहा था असर्टिव टाइप के सेंटेंस में उसी प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा वो आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। जो भी चेंज होगा बेटा वो असर्टिव सेंटेंस के टाइप के हिसाब से ही चेंज होगा, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, दूसरी चीज ध्यान दें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और बेटा कंजंक्शन जो यूज करेंगे यहाँ जगह भी यूज करेंगे कंजंक्शन दैट का। ठीक, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंजंक्शन दैट के बाद, कंजंक्शन दैट के तुरंत बाद जैसा सेंटेंस आपका दिया गया है उसी प्रकार के सेंटेंस को उतार करके लिख देना है। सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, ना तो टेंस में परिवर्तन होगा ना तो प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, मतलब किसी भी पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दैट के बाद बेटा हम सेंटेंस को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, यानी जैसे का तैसा, सेंटेंस को वैसे का उतार देंगे, जैसे के का तैसा, सेंटेंस को बेटा जैसे का तैसा ही उतार देंगे, इसका ध्यान रखना, ज्यों का त्यों। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन नियम को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा माय टीचर said to me comma inverted comma the earth pulls all things below, पृथ्वी सभी वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देख लें। जैसे मैंने लिखा यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 + 2 makes 4 अगला मैंने लिखा सी said to him कॉमा इन्वर्टेड कॉमा don't judge a book by its cover, देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे और अगर ये 3 क्वेश्चन पर बेटा अगर आपका दिमाग लग गया तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे अगर बेटा इसका मैं इनडायरेक्ट बनाऊं तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को चेक कर लेते हैं ये एक्चुअल में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ये दिया गया है द अर्थ पुल्स ऑल थिंग्स बिलो, पृथ्वी सभी वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है, तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के दायरे में आया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जगह बेटा हम लिखेंगे माय टीचर, सेड के बाद बेटा टू आया है तो इसको बदलेंगे हम लोग टोल्ड में, जैसे असर्टिव सेंटेंस में बदलते थे सेम उसी प्रकार से बदलना है। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे, और मैंने आपको एक चीज़ समझाया कि दैट के बाद सेंटेंस को जैसे का तैसा उतार देंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा द अर्थ पुल्स ऑल थिंग्स बिलो, ऑल थिंग्स बिलो। यहां जगह चेक करेंगे तो इसका आपको क्या मिलेगा, यू सेड के बाद बेटा टू नहीं है तो सेड ही रहेगा, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे बेटा, कंजंक्शन यूज करेंगे दैट का,
2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं बेटा, मैथमेटिकल फैक्ट है। तो यहाँ जगह चीज़ें बदलेंगी नहीं, एज इट इज़ लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 2, 2 + 2 मेक्स 4, मैक्स 4। इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं तो यहाँ जगह देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, सी सेट या सेट 2 के बाद बेटा आया है, सेट के बाद 2 आया तो इसको हम बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे। जरा समझो, लिखा है बेटा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी का हुलिया देख करके उसके कैरेक्टर का पता नहीं लगाते, है ना। तो ये एक प्रकार का बेटा प्रोवर्ब्स है, और दैट के बाद बेटा इस प्रोवर्ब्स को हम एज इट इज़ क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये हमारा रहा बेटा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज़ें, ठीक है। एक बार आप इसे नोट डाउन करें, 2 चीज़ें और हैं उसकी बातें कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे की ओर। अच्छा, सबका हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अब हम बातें करते हैं बेटा आगे की ओर। देखिए, एक कंडीशन अगली आती है बेटा यूनिवर्सल में ही, कंडीशन बेटा अगली आती है, मान लो इसको हम कंडीशन सेकंड का नाम दे देते हैं। ये कंडीशन होती है बेटा इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल का, इम्प्रोबेबल बेबल या हाइपोथेटिकल का, हाइपोथेटिकल। इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल का, यानी जो चीज़ें असंभव हैं या काल्पनिक हैं उन चीज़ों की बातें करते हैं। अगर ये चीज़ें कभी भी हमें रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दें, यानी इम्प्रोबेबल की कंडीशन या हाइपोथेटिकल की कंडीशन, यानी असंभव वाली चीज़ें या दूसरी चीज़ जिनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमेशा अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिखाई देती हैं बेटा, तो दैट लगा करके सेंटेंस को जैसे का तैसे लिख दिया जाता है। किसी भी सेंटेंस में ना तो टेंस का परिवर्तन होगा, ना तो प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनडायरेक्ट बनाना कैसे है, देखो, जैसे मैंने लिखा कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब जो भी चेंज होगी वो आपकी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जो भी चेंज होगी बेटा अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से ये चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक। दूसरी चीज़, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बेटा आप हटाएंगे और यहाँ जगह बेटा कंजंक्शन यूज़ करेंगे आप लोग दैट का, ठीक है। और मैंने आपको चीज़ें समझाई कि दैट के बेटा तुरंत बाद, दैट के तुरंत बाद हम रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज़ लिख देते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं। अब बेटा इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल की कंडीशन होती क्या है, जरा ये समझ लो। जैसे एक मान लीजिए मैं कहूँ कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हें लेकर के उड़ जाता, तो ये चीज़ें केवल क्या है बेटा, मेरी हाइपोथेटिकल है और ये इम्प्रोबेबल भी है, ये असंभव है, कभी होगा नहीं कि हमारे पंख निकलेंगे और मैं आपको लेकर के उड़ूंगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो बेटा इन चीज़ों को हम कहते हैं इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस को बेटा हम लोग डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, if I were a bird, I were a bird, I would fly to you, I would fly to you। यदि मैं चिड़िया होता तो तुम्हें लेकर के उड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ जगह देखेंगे बेटा, तो जो भी मैंने नियम लिखाया इसी नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं।
तो देखिए इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए आई ऐसे ही रहेगा, सेड या सेड टू को बेटा असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर लेंगे, ये बदल जाएगा आपका टोल्ड में। आई टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे, और दैट के तुरंत बाद मैंने आपसे कहा कि बेटा रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज़ उतार देंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करना। तो इफ़ आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ जगह आई भी आपका बदलेगा नहीं, मैंने आपको समझा दिया ये चीज़, बार बार इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिला रहा हूँ। तो यहाँ जगह बेटा ये बदलेगा नहीं। इफ़ आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू, फ्लाई टू यू। तो ये बात रही बेटा इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल टाइप की कंडीशन की, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल में बातें कर ली। हम लोगों ने बेटा दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। एक हमने बातें की असर्टिव टाइप के सेंटेंस की, यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाए। दूसरा हम लोगों ने समझा बेटा कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसी भी प्रकार की दी रहे, उससे लेना देना नहीं है, आप दैट का यूज़ करो, दैट का यूज़ करने के बाद सेंटेंस को एज इट इज़ लिख दो। तीसरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा आज कि इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल की कंडीशन क्या होती है। तो इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल की कंडीशन भी बेटा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की तरह होती है, जिसे हम क्या करते हैं, दैट लगा करके चीज़ों को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादातर बेटा अफवाहों से बहुत दूर रहता हूँ। ठीक है, मैं मस्ती मजाक ज़्यादा करना जानता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्लासेस मेरी सीरियसली ही चलती हैं। तो कोशिश ये करता हूँ बेटा कि मन लगा करके पढ़ाता हूँ, आप लोग भी मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि 9th और 11th की क्लास तो मस्ती मजाक में पढ़ी जा सकती है, बट 10th और 12th की क्लास में अगर हम लोगों ने मस्ती मजाक की तो उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो मस्ती मजाक में ही मिलता है ना। तो कोशिश ये करिए कि मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करिए, बाकी जो आगे होगा वो देख लिया जाएगा। कोशिश यही करता हूँ बेटा इंग्लिश में बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, दोनों लैंग्वेज में, कि हिंदी में भी आप चीज़ें सीख सकें और इंग्लिश में भी सीख सकें, ना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो, ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ बेटा कि सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर बातें करेंगे। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।